जय श्री राम। प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि कहे उपाय विचार, बिनु प्रयास सागर तरहि सकल भालु कपिधार। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब रीछ और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। सखा कहीं तुमनी के उपाय, करई देव जो होई सहाय। मंत्र नयह लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुने अति दुख पावा। श्री राम जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यदि देव सहायक हों। यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। नाथ देव करे कवन भरोसा, सोचिय सिंधु करई मन रोषा। कादर मन कहूँ एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, देव का कौन भरोसा। मन में क्रोध कीजिए, ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। यह देव तो कायर के मन का एक आधार तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग ही देव देव पुकारा करते हैं। सुनत बहस बोले रघुवीरा, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। अस कहि प्रभु अनुजहि समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। यह सुनकर श्री रघुवीर हंसकर बोले, ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी ने समुद्र के समीप गए। प्रथम प्रणाम कीन्ह शिरोनाई, बैठे पुण्य तट दर्भ दशाई। जब ही विभीषण प्रभु पहियाए, पाछे रावण दूत पठाए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। सकल चरित तिरु देखे, धरे कपटि कपि देह। प्रभु गुण हृदय सराहे, शरणागत पर नेह। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। कपट से वानर का शरीर धारण कर कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। प्रगट बखानहि राम शुभाऊ, अति सप्रेम गावे सरे दुराऊ। रिपु के दूत कपिन तब जाने, शकल बांध कपि से पहियाने। फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें दुराव कपट वेश भूल गया। तब वानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। कहि सुग्रीव सुनहु सब बानर, अंग भंग कर पठबहु निश्चर। सुनि सुग्रीव बचन कपि धाये, बांधि कटक चहु पाश फिराए। सुग्रीव ने कहा, सब वानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। जो हमारे हर नाशा काना, तेह कुशलाधीश के आना। वानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी वानरों ने उन्हें
उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री राम जी की सौगंध है। सुन लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागे हंस तुरत छुड़ाए। रावण कर दीजहु यह पाती, लक्ष्मण बचन बाचु कुल घाती। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा, रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना, हे कुलघातक, लक्ष्मण के शब्दों संदेश से को बाँचो। कहेहूँ मुखागर मूढ़ सन, मम संदेश उदार। सीता दे मिरहु नत, आवा कालु तुम्हार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। फिर उस मूर्ख से जवानी यह मेरा उदार कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देकर उनसे श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया समझो। तुरत नाय लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा। कहत राम जस लका आए, रावण चरण शीस तिन नाय। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यह यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाए। बेहसी दशानन पूछी बाता, कहसी न सुख आपन कुशलाता। पुन कहु खबर विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अतिनेरी। दसमुख रावण ने हंसकर बात पूछी और शुक अपनी कुशल क्यों नहीं कहता। फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। करत राज लंका शठ त्यागी, होयहु जब कर कीट अभागी। पुन कहु भालो कीस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चले आई। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया। अभागा अब जो का कीड़ा घुन बनेगा। जौ के साथ जैसे घुन भी पिस जाता है, वैसे ही नर वानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और वानरों की सेना का हाल कह, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है। जिनके जीवन कर रखवारा, भयो मृदुल चित सिंधु बिचारा। कहु तपसिन के बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है। अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र न होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता, जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। कि भय भेट के फिर गए, श्रवण सुजसु सुने मोर। कहाँ से नरे पुदल तेज बल, बहुत चकित चित चोर। तोर सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा सुयस सुनकर ही लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं, तेरा चित्त बहुत ही चकित वो चक्का सा हो रहा है। बोलो सियावल रामचंद्र की जय।